नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि आरआर कॉलेज में किस तरीके से आपको फ्री में नंबर मिलने वाले हैं। शायद आपको वो कोई नहीं बताएगा। आरआर कॉलेज से जो नोटिस आया था उसमें भी लिखा हुआ था, तो उसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो मुझे पता है लोगों ने ये टाइटल देखकर या फिर थंबनेल देखकर इस वीडियो को ओपन कर लिया होगा कि यार फ्री में नंबर मिलने वाले हैं, किस तरीके से मिलेंगे नंबर। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे फ्री में नंबर मिलेंगे, कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं। देखो, आपके पास जो अब आरआर कॉलेज में एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो मैंने आपको बता ही दिया कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चंस करने हैं। जिनको नहीं पता वो मेरी पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, चैनल पर आपको मिल जाएगी या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हो, मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हो, या फिर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर तो है ही आपके पास डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप मैसेज कर सकते हो और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो अब आप मुद्दे की बात पर आते हैं कि किस तरीके से आपको फ्री में नंबर मिलेंगे। तो देखो, आरआर कॉलेज में एक नोटिस दिया हुआ था, उसमें कहा गया था कि हर किसी भी पेपर के अंदर जो सिलेबस है उसको 5 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 भागों में बांट दिया गया है। अब 5 भागों में बांटने के बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए 24 नंबर का पेपर है। आरआर कॉलेज में ऐसे ही होते हैं, 23 का होता है, कोई 24 का होता है, कोई 25 का होता है। ऑनर्स वालों के 33 के पेपर भी होते हैं, 54 के भी होते हैं, अलग अलग तरीके के पेपर होते हैं। तो मैं तो कॉमन से एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री का 24 नंबर का एग्जाम पेपर होगा। तो अब मान लीजिए 24 को उन्होंने 5 भागों में बांट दिया है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट कितने की है? फर्स्ट यूनिट मान लीजिए कि 5 नंबर की है। मुझे देखो कंफर्म मैं नहीं बता सकता क्योंकि आधा एक नंबर ऊपर नीचे जाता है। मान लीजिए दूसरी नंबर यूनिट भी 5 की है, तीसरी भी 5 की है, चौथी भी 5 की है और फिफ्थ 4 की है, क्योंकि 24 नंबर है ना। अब देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको कोई से भी 5 क्वेश्चन करने हैं। अब आपके मन में क्या आया होगा कि यार 5 क्वेश्चन किसी में से भी कर देंगे, लेकिन अगर पेपर देखा जाए तो पेपर के अंदर कुछ यूनिट ऐसी होती है जो कम नंबर की होती है। केमिस्ट्री का एग्जांपल ले लो, जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर 23 नंबर के होते हैं। तो कुछ यूनिट तो 4.5 नंबर की होती है, कुछ 5 की होती है, कुछ या 4 की होती है। अब आपके मन में ये होगा कि अगर आप 4 नंबर वाला क्वेश्चन करते हो या आप 4.5 नंबर वाला क्वेश्चन करते हो तो उसमें पूरे नंबर कैसे मिलेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आप 4.5 नंबर वाला क्वेश्चन करते हो, जैसे मान लीजिए आपने 4 नंबर के 2 क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको कि ये 4 और 4 8 नंबर ही मिलेंगे। ध्यान से समझना मेरी बात को, 4 नंबर 8 ही मिलेंगे ऐसा नहीं है। वो जो आपका 4 नंबर है वो आपके पास 5 नंबर गिना जाएगा। तो ये अगर आप कम नंबर वाला पार्ट भी करते हो, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आप कम नंबर वाला पार्ट भी करते हो तो आपको 1 नंबर फ्री का मिलेगा। ऐसा आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन जो मैंने नोटिस देखा था आरआर कॉलेज का एग्ज़ाम पैटर्न वाला, तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि अगर आपने कोई ऐसा भाग किया है जो बाकी भागों से अलग नंबर का है, तो उसमें जो नंबर कम पड़ रहे हैं तो वो नंबर परीक्षक के द्वारा जो कॉपी चेक करेगा उसके द्वारा एक्स्ट्रा दिया जाएगा, आपकी साफ़ सफाई का, स्वच्छता का दिया जाएगा। तो वो अगर आप अच्छे से काम करते हो तो आपको यहाँ पर 1 या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हो सकता है आपको इस वाले में भी 5 मिल जाए, तो 5 और 5 10 मिल जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? जो यूनिट 5 की है उसमें तो 5 मिलेगा ही, उनमें कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। 5 की है या 4.5 की है। लेकिन कई यूनिट ऐसी है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में जो कम नंबर का होता है, क्वेश्चन कम नंबर का होता है। तो आप सोचोगे अगर हमने कम नंबर का क्वेश्चन कर दिया तो हमें नंबर कम मिलेगा, तो आप ज़्यादा नंबर की यूनिट के पीछे भागने की कोशिश करोगे। आप में से कईयों ने तो स्टार्ट भी कर दिया होगा। आप सोच रहे होगे कि जो यूनिट ज़्यादा नंबर की आती है वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि कम नंबर की यूनिट आएगी, करके आएंगे तो उसमें कम नंबर मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कम नंबर की यूनिट भी पढ़ के जाते हो और आप सफाई से काम करते हो तो आपको वहाँ पर स्वच्छता का, सफाई का 1 नंबर या 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा जो आरआर कॉलेज से नोटिस आया था उसमें लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। उसमें कोई 4th या 5th पॉइंट ऐसा था, तो आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, तो कैसी लगी मेरी बात? इसके अलावा देखो, अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कम से कम टाइम में अच्छी तैयारी हो जाए और आपको नोट्स मिल जाए, तो एक ही ऑप्शन है, हमारा ऐप KWS क्लासेज। इसमें आप कोर्स ले सकते हो, बिल्कुल हमने सस्ता कर दिया है।
ये लगा लीजिए लगभग 700 रुपये में पूरा सब्जेक्ट, पूरी केमिस्ट्री 700 रुपये में आप ले सकते हो, पूरी फिजिक्स 700 रुपये में ले सकते हो, पूरी मैथ 700 रुपये में ले सकते हो। और अगर आपको किसी इंडिविजुअल पेपर में दिक्कत आ रही है, जैसे मान लीजिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, तो आप वो पेपर भी हम दे रहे हैं। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हो तो वो 300 साढ़े 300 रुपये में हम वो पेपर दे रहे हैं, एक पेपर भी दे रहे हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट्स के बाकी पेपर्स तैयार है, एक आध पेपर तैयार नहीं है, तो उसकी वजह से नुकसान क्यों हो। तो एक पेपर बिल्कुल कोई ज़्यादा चाहिए, बड़ी बात नहीं है। 300 साढ़े 300 रुपये में अगर आपको नोट्स मिलते हैं और उसको समझने के लिए पूरी की पूरी वीडियो मिलती है तो कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि आप बुक लेकर आते हो, कम से कम 300 रुपये की बुक आती है और नोट्स भी कम से कम 300 साढ़े 300 400 रुपये की कॉपी होती है। तो अगर आप ये कोर्स लेते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। और एग्ज़ाम देखो, मैंने टाइम टेबल देखा था, कई क्लासों में मैथ के फिजिक्स के एग्ज़ाम जनवरी में जाकर है और अभी तो दिसंबर है। आराम से अगर आप डेली का 2-1 घंटे 3 घंटे निकालते हो तो आप अभी भी अच्छी परसेंटेज बना सकते हो, एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हो, और आपकी मर्जी है। इसके अलावा अगले सेमेस्टर के लिए भी आप शुरू से कोर्स ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब जो स्टूडेंट ने लिया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जो ऐप में कमियां थी, जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो सारी की सारी हमने दूर कर दी है। आप ऐप में जो वीडियो है वो डाउनलोड कर सकते हो, कहीं से भी डाउनलोड करके ला सकते हो, घर पर ला के देख सकते हो। ये आपको हमने सुविधा दे दी है, ठीक है। और इसके अलावा कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप बता सकते हो। इसके अलावा जो पीडीएफ है, आप कह रहे थे पीडीएफ में प्रॉब्लम आती है, तो पीडीएफ को भी डाउनलोड का ऑप्शन हमने दे दिया है। आप ऑफलाइन डाउनलोड कर सकते हो और आपके पास नेट नहीं होगा तब भी आप उसको ओपन करके देख सकते हो। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमने कर दिया है। तो आगे आपको और कोई दिक्कत आती है, जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम आएगी वो हम सॉल्व करते रहेंगे। आप प्रॉब्लम बताइए तो सही है, हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो बैठे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे। तो आप प्रॉब्लम बताइए, आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसी भी प्रॉब्लम होगी, तो मैं लोग किससे नहीं आपकी प्रॉब्लम पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मैं खुद आरा कॉलेज से पढ़ा हुआ था, मुझे पता है किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, किस तरीके से बच्चा बार बार हर महीने एग्ज़ाम के चक्कर में लग जाता है। और एक चीज़ और, जो नए स्टूडेंट हैं उनकी बात करना भूल गया। नए स्टूडेंट हैं उनको भी प्रॉब्लम आ रही होगी, जिनका अभी नवंबर में अभी एडमिशन हुआ है, अक्टूबर नवंबर में कईयों का एडमिशन हुआ है, तो वो सोच रहे होंगे अभी तो एडमिशन हुआ है, अभी हम तैयारी कैसे करें। तो अगर वो तैयारी करना चाहते हो तो वो मुझसे सीधा कॉन्टैक्ट कर ले, मैं उसको बताऊँगा कैसे पढ़ना है, चाहे वो कोर्स ले चाहे ना ले, लेकिन मैं उसको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। और कोई भी अगर ऐसा स्टूडेंट आपको मिलता है जिसकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, तो आप उसको ये मेरा चैनल सजेस्ट कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और आप भी अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।